नमस्कार स्टूडेंट, प्रताप स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 2 एक ख़त्म हो चुका है। तो आप लोग अगर वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है सबका, जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो को देख लीजिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 10 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। क्यों इसलिए हम पढ़ेंगे इसको, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि पर सवाल आते हैं करने के लिए और विलोपन विधि पर सवाल करने के लिए। तो हम पहले इन विधियों को पहले हम जान लेंगे कैसे इस विधि द्वारा हम सवाल करेंगे। तो कुछ उदाहरण से हम लोग समझेंगे, उसके बाद से हम लोग प्रश्नावली पर जाकर एक एक क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आप लोग वीडियो क्लिक किए हैं तो पूरा देख के जाइएगा, क्योंकि इसमें हम आपको सिखाने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दो चर वाले चर और अचर के बारे में आप लोग जानते होंगे कि जो चर जिसे ए बी सी और एक्स वाई जेड को हम लोग क्या बोलते हैं, चर कहते हैं, और अचर बोलते हैं उसे अचर। अचर एक एक दो तीन चार पाँच, इसको बोलते हैं चर। ठीक है ना। तो चर और अचर, अचर का मान क्या होता है, निश्चित होता है, और चर का मान अनिश्चित होता है। इसलिए हम लोग एक्स वाई जेड का मान निकालते रहते हैं। ठीक है ना। और चर का मान निश्चित होता है, क्योंकि अगर हम कहेंगे कि एक बोतल पानी दीजिए तो हमको एक ही बोतल चाहिए। ठीक है ना। अगर हम लोग को x का मान निकालना होगा तो हम लोग तो मान निकालेंगे, तब ना पता चलेगा कि x का मान कितना है, चाहे 2 है चाहे 4 है। लेकिन इसमें अचर में क्या होता है, इसका मान निश्चित होता है। ठीक है ना। तो चर और अचर के बारे में आप लोग को जान गए होंगे। अब दो चर वाले का मतलब हो गया कि जिसमें x और y दोनों हो, x और y दोनों हो, उसे दो चर कहेंगे। कोई भी समीकरण दे देगा उसमें x y रहेगा, तो उसे हम दो जब रहेगा चर तो उसे हम कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है। अब देखिए, हम लोग पढ़े थे पहले क्लास में, जो 8-6 में हम लोग पढ़े थे एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले जिसमें एक चर होता था, जैसे होता था, आप लोग लगाएंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण x + 2 = 9। इसको हम चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चर। देखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चर। तो चर कितना है, एक ही बार आया है, इसलिए इसे हम लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते थे। ठीक है ना। तो इसको हम लोग कैसे करते थे कि x, देखिए यहाँ पे टू के आगे क्या है, प्लस है, इक्वल टू के आगे इक्वल टू के बाद 9 है, तो इक्वल टू लगाएंगे। देखिए यही प्लस है, जब इक्वल टू के आगे क्या है, 9 है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे प्लस में है, और जब बराबर के उस साइड जाता है, बराबर के उस साइड, देखिए बराबर का चिन्ह है ना, इसके इस साइड जाता है, तो जो प्लस में रहता है वो माइनस में हो जाता है, और जो माइनस में रहता है वो प्लस में हो जाता है। इसलिए जो है टू क्या है, इक्वल टू के इधर, यानी कि बराबर के इधर है, यानी कि प्लस में है, और इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -2। तो x = 7 में से 2 गया, कितना, 9 में से 7 गया, कितना बचा, 9 में से 2 गया, कितना बचा, 7 बचा। तो इस प्रकार हम लोग एक चर वाले समीकरण हम लोग किए थे। उसके बाद से हम लोग देखे थे कि क्लास 9th में दो चर वाले रैखिक समीकरण हल करते थे, जैसे x 2x + 5 = 9, 6y प्लस, माइनस ले लेते हैं, -12। ठीक है। अब देखिए ये दो चर वाला,
एक चर एबीसीडी को हम लोग क्या कहते हैं, चर कहते हैं। तो एक चर हो गया, यही दूसरा चर। तो इस प्रकार दो चर वाले समीकरण को हल करते थे। अब इसमें क्या होता था, किस प्रकार हम लोग करते थे कि क्या होता था, देखिए है जो बराबर है, बराबर बराबर का चिन्ह दिखाई दे रहा है ना, तो बराबर के चिन्ह के क्या करते हैं, सबको जो x यानी कि एबीसीडी वाला है, देखिए एबीसीडी वाला है, ये एबीसीडी वाला है, एबीसीडी वालों को बराबर के इस साइड ले आते हैं और जो अंक वाला होता है बराबर के उस साइड लेके जाते हैं। तो देखिए जो अंक वाला है बराबर के उस साइड भेजेंगे और जो एबीसीडी वाला है इस बराबर के इस साइड। एक तरीका होता है समीकरणों को हल करना। तो देखिए हम 2x है तो इधर ही रहेगा बराबर के, क्योंकि एबीसीडी वाला अचर पद है। और यहाँ पे देखिए 6 है, 6 बराबर के इधर है तो बराबर के इधर लेके आएंगे। और एक भी ये होता है कि जब बराबर के उधर अंक होता है तो जो अगर प्लस में होता है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाता है। ये करने का ये इस तरह इस प्रक्रिया होता है समीकरण को हल करना, ठीक है ना। तो ये बराबर है, इधर क्या है, देखिए कोई भी अंक के आगे अगर कोई भी चिन्ह न हो तो हम लोग जान जाते हैं उसके आगे कौन सा चिन्ह होता है, प्लस। अगर वहां पे माइनस का चिन्ह रहेगा तो हम तो जानते हैं कि क्या है, माइनस है। लेकिन अगर कोई भी चिन्ह न लगा हो तो हम लोग जानते हैं कि उसके आगे कौन सा चिन्ह होता है, प्लस का चिन्ह होता है, ठीक है। तो ये प्लस का चिन्ह है, जब बराबर के इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे 6 और y है तो y इक्वल टू, देखिए है अंक वाला है अंक वाला है तो अंक वालों को एक साइड करना है। तो है देखिए यहाँ पे 12 है, -12। अब देखिए बराबर के इस साइड क्या है, प्लस में है तो बराबर के उस साइड वाला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो +5 है तो उधर जाएगा तो -5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये वाला तो अलग अलग हो गया। तो यहाँ पे हम लोग अगर x रख लें, यहाँ पे अगर x रख लें, यहाँ पे हम लोग x रख ले, अगर y रखते तो गलत हो जाता सवाल, इसलिए x रख रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए तब भी हमारा क्या है, दो चर है ना, क्योंकि एबीसीडी में एक चर ए वाला हो गया, एक चर ए वाला, ठीक है ना। अब देखिए इसका माइनस करेंगे तो 2 में तो 6 नहीं जाएगा, ठीक है। तो 2 में से 6 नहीं जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उल्टा घटाएंगे। तो 6 में से 2 गया तो कितना बचा 4, भाई x है तो x। और देखिए चिन्ह किसका बड़ा है, यानी कि अंक कौन बड़ा है, 6, और 6 के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो माइनस का लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे है, देखिए माइनस में 12 और माइनस में 5, तो माइनस माइनस हम जानते हैं हम लोग के प्लस होता है, तो हम लोग प्लस करेंगे। तो प्लस करेंगे तो क्या होगा, 12 7 कितना होगा, 12 5 17, ठीक है। अब देखिए इसमें बड़ा अंक कौन सा है, तो बड़ा अंक हम लोग का होगा क्या है, 12 है, और 12 क्या है, कौन सा चिन्ह है, माइनस का, इसलिए हम लोग माइनस लगा देंगे, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। एक्स हम लोग बोले हैं कि जो एबीसीडी वाला होता है उसको एक ही साइड यानी कि इस साइड रखते हैं और जो अंक वाला होता है उस साइड, देखिए, ठीक है। अब देखिए x के गुणा में क्या है, 4 है। x जैसे 4 इंटू एक्स, यानी कि इसको जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। इस प्रकार यानी कि 4 क्या है, हम लोग का गुणा में है, और जब एक गुणा में होता है तो बराबर के उस साइड जाता है तो क्या हो जाता है, भाग में हो जाता है। तो माइनस पहले ही से है तो -17 आई, जब गुणा में तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो इस प्रकार हम समीकरणों को हल करते थे। अब क्या है, दिया है कि हम लोग को बोला है कि दो चर रहेंगे, लेकिन क्या रहेगा, दो समीकरण देगा जिसका युग्म रहेगा। अब देखिए किस प्रकार हम लोग को समीकरण देगा, ठीक है। कपड़े से पूछ दे रहा, अच्छे से पूछेगा। इसको आप लोग वीडियो को रुकाकर चर और अचर उतार लीजिएगा, ठीक है ना। वैसे तो हम बहुपद में आपको चर और अचर के बारे में पढ़ा चुके थे, कौन सा चर राशि होता है, कौन सा अचर राशि होता है, ठीक है। और देखिए देखिए अप्रतिस्थापन विधि, अप्रतिस्थापन विधि हम लोग हल करना
सीखेंगे, ठीक है ना। तो पहला एक है, हम लोग ले लेते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा सवाल को करेंगे। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है। 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग करेंगे इसको। नहीं, इसको ले लेते हैं एक, जैसे 7x प्लस माइनस है माइनस 5y और इक्वल टू 2 और x प्लस 2y इक्वल टू 3। क्योंकि डिजिटल बोर्ड होने के न कारण इसलिए क्या होता है कि हमको कॉपी पर लिख कर रखना पड़ता है सवालों को, जिससे हम लोग उतार सके, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या हुआ है, ये चर वाला समीकरण है ना, तो दो चर वाला, एक चर x और एक चर y, ठीक है ना। दो चर वाला यानी कि ऐसे समीकरण दे देगा और बोलेगा हमको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए, ठीक है ना। प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। तो हम लोग प्रतिस्थापन विधि जब सीखे रहेंगे तभी न प्रश्नावली के सवाल करेंगे। इसलिए हमको पहले इन विधियों को पहले जानना होगा, किस प्रकार सवालों को किया जाता है। तो इस प्रकार हम लोग सवालों को करेंगे, तब जाके प्रश्नावली पर तब जाएंगे। उसके बाद उस सवालों को जब कहेगा तो तुरंत हम लोग जाने ही रहेंगे कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा ऐसे सवाल किया जाता है, तो तुरंत हम कर लेंगे। उसके बाद से चलते देखिए, अब क्यों कहा युग्म दो चर, तो दो चर हो गया x और y, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म एक जोड़े, यानी कि कभी भी दो समान होता है उसको एक जोड़ा कहा जाता है। इसलिए दो समीकरण दिया है इसे क्या कहेंगे, युग्म कहेंगे, ठीक है ना। इसलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहा है, ठीक है। तो आप लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में जान गए होंगे। उसके बाद से हम लोग सवाल करते हैं, ठीक है ना। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि हम लोग पहले दो समीकरण दे देगा और दो समीकरण देगा और कहेगा प्रतिस्थापन विधि द्वारा सवालों को हल कीजिए। तो दो देगा तो हम लोग पहले को मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और दूसरे को मान लेंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें सबसे आसान वाला क्या है, कौन सा समीकरण है, तो इसमें दूसरा आप लोग जाने बताएंगे कि हाँ सर जी ये समीकरण नंबर 2 क्या है, हम लोग का आसान है। तो हम लोग आसान वाला ले लेंगे, क्योंकि ये डिफॉल्ट रहेगा तो जल्दी आएगा नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए तो देखिए क्या करना है इसमें, तो हम लोग को कोई भी समीकरण ले लेना है, कोई भी दोनों में से एक ले लेना है। क्योंकि ये हम इसलिए ले रहे हैं कि क्योंकि ये आसान है इसलिए ले रहे हैं, ठीक है ना। तो आप भी जो कोई आसान होगा उसको उठाइएगा, ठीक है ना। अब इन दो समीकरणों से आपको कोई एक समीकरण ले लेना है, या तो आप पहला ले ले या तो दूसरा। ये हमें नहीं कह रहे हैं कि हम ही ले रहे हैं तो तुम ही लेना, ठीक है। आप भी क्या करिएगा कि अगर जो भी आपको मन करे, चाहे ऊपर वाला मन करे चाहे नीचे वाला, कोई भी समीकरण लीजिएगा और लेकर आपको क्या बनाना है, समीकरण नंबर 3 बनाना है। क्या बनाना है, समीकरण नंबर 3। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 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 2 से। अब दो ले रहा है ना, अगर हम पहला लेंगे तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, ठीक है ना। तो हम लोग पहला दूसरा ले रहे हैं, इसलिए इसको लेकर कोई भी आपको समीकरण या तो पहला या तो दूसरा लेकर आपको तीसरा समीकरण बनाना है, ठीक है ना। तो कोई भी ले लीजिए, तो हम लिए हैं दूसरा। तो दूसरा क्या है, समीकरण x प्लस 2y इक्वल टू 3, ठीक है। अब क्या करना है कि इसको क्या करना है, देखिए x को इधर ही रख देना है और जो संख्या है उसको उधर कर देना। तो 3 है ये बराबर के उस साइड, तो उसको उसी तरह रखेंगे। अब देखिए 2y है, जो 2y है क्या है, प्लस में है, तो जब बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2y हो जाएगा, ठीक है ना।
तो इस प्रकार हम लोग का समीकरण नंबर 3 बन गया। ठीक है ना, इस प्रकार हल किया जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, हम लोग कौन सा समीकरण छोड़े थे, दूसरा लिए थे ना, ठीक है ना, तो हम लोग कौन सा छोड़े थे, पहला। तो पहला में क्या करना है, जो x का मान आया है, x के जगह पे पहले में क्या रख देंगे, x का मान रख देंगे। तो लिखेंगे x का मान, x का मान समीकरण एक में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर क्या लिखा है, x का मान, x का मान है मान समीकरण नंबर, क्योंकि हम लोग क्यों इसलिए रख रहे हैं पहला में, क्योंकि हम लोग समीकरण नंबर 2 ले चुके थे, इसलिए जो बचा था उसमें हम लोग x का मान रखेंगे। तो समीकरण नंबर 1 क्या है हम लोग का, 7x प्लस 2y इक्वल टू 3 है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करना है, x का मान रखना है ना, x का मान समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित यानी कि रखने पर रखा जाएगा, जहां पे x है उसके स्थान पे a रख दिया जाए। तो 7 है, तो 7 और x के जगह पे a रख देना है, 3 माइनस है तो माइनस, फिर से 2y ब्रैकेट बंद, फिर से है प्लस में है तो प्लस है, 2y है तो 2y बराबर में है 3, बराबर में है 3। ठीक है, तो जब इसको हल करेंगे, जब भी अगर दे देगा, जैसे कि देखिए, क्योंकि x भी है, y भी है, और अगर आपको रहता है इसे ब्रैकेट में, अगर 6 - 3, तो आप सीधे क्या करते, इसको 7 को 7 कर देते, इसमें से इसको घटा देते, आई इधर क्या होता है ब्रैकेट में गुणा होता है, तो इधर घटा देंगे 3 हो जाएगा। लेकिन क्या इसमें तो नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि इसमें चर भी दे दिया है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, सब में गुणा, जो ब्रैकेट होता है बाहर वाले संख्या से दोनों में गुणा करना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। ठीक है ना, उसके बाद से देखेंगे तो इसमें गुणा करेंगे तो 7×3=21, फिर से ए माइनस है तो माइनस, 7×3=21, 7×3=21, और फिर से इसमें गुणा करेंगे तो 7×2=14, y है तो y प्लस है 2y है तो 2y इक्वल टू 3 है तो 3। ठीक है, अब देखिए, जो y वाला पद है तो y वाला को एक साइड, और जो अंक वाला के हो वो एक साइड कर लेते हैं। ठीक है ना, तो इसको यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, तो क्या होगा, 5 है क्या, 5 है, 5 है, यहाँ पे गलती हो गया, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे गलती हुआ है, 5 है, यहाँ पे 5 है, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे 5 है, नहीं 15 है, 15 इसलिए गलती हो रहा है, 15 है। ठीक है, ये क्या है, 15 है, ये आप लोग थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, यहाँ पे 7x - 15y इक्वल टू 2। ठीक है ना, तो इसको ले लिया है, ये हमारा समीकरण नंबर, ठीक है 15 है। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा कि अंक वालों को एक साइड लेके जाना है, तो यहाँ पे होगा माइनस -14y प्लस 15 इक्वल टू के उधर की क्या है, 3 है। ठीक है, और 21 है, 21 क्या है, इधर प्लस में उधर जाएगा तो इधर इसके बराबर के इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -21y। ठीक है, अब इसको चल गए कि प्लस माइनस क्या होता है आपका, अगर इसको हम प्लस करेंगे, y है तो y। ठीक है,
तो जब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा कि 29y होगा। क्या है? 29y। इधर क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है। अब देखिए इसको घटाएंगे तो क्या होगा? 21 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा हम लोग का? 21, 19, 20, 21 यानी कि 19 होगा। ठीक है। अब देखिए ये क्या है? गुणा में है, तो गुणा में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में। तो y इक्वल टू 19/29। क्या हो जाएगा? 19/29। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का x का मान आ गया है। जब x का मान आ गया है तो हम लोग को y का मान भी ज्ञात करना होगा। क्या होगा? ज्ञात करना होगा। ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग? y का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। y का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो हम लोग का आ जाएगा x का मान। ठीक है ना। तो लिखेंगे y का मान, y का मान समीकरण है 3 है, 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या था हम लोग का? यहाँ पे x इक्वल टू 3 - 2y। ठीक है ना। अब y के स्थान पे आपको y का मान आया है तो y के स्थान पे वहां पे मान रख देना है। तो x 3 है तो 3 माइनस है, यहाँ पे अगर 19 है, 19 यहाँ पे 2 है, 2 है तो 2 यहाँ पे क्या कर देंगे? 19/29 कर देंगे। ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट में इधर रहता है अगर कोई भी अंक तो उसमें गुणा होता है ब्रैकेट के अंदर। तो x है तो x, 3 है तो 3, माइनस माइनस 19 दुना के 38, 38 बट्टा में है 29। ठीक है ना। अब देखिए इसके बट्टे में कुछ नहीं है। जब किसी के बट्टे में कुछ नहीं होता है तो उसका मालिक एक क्या हो सकता है? एक हम लोग लिख सकते हैं। तो x को इधर ही फिर से इसका करेंगे तो 19 हो जाएगा, 29 हो जाएगा। और 29 से 29 के पहाड़ा में एक से काटेंगे तो 29 से रहेगा। और जब इसको गुणा करेंगे 9×3 = 27 के साथ हासिल 2, 3 दूनी के 6 और 6 2 8 माइनस है तो माइनस है। 29 से 29 कट गया, बचा 38, बचा 38। जब इसको करेंगे तो क्या होगा? जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 17 हो जाएगा। उसके बाद 17 में से 8 गया तो 9, 9 8 17, यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 3 गया 4, उसके बाद से बचा 29। तो x का मान आ गया। तो इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे? पहले हम लोग को 2 समीकरण दे देगा। क्या कर देगा? 2 समीकरण दे देगा और दोनों में से कोई हम लोग एक ले लेंगे। आपको जो मन होगा वही लीजिएगा, चाहे अगर भारी हो, डिफिकल्ट हो, चाहे इजी हो, जो मन करे वो ले लीजिएगा। तो हम क्या किए कि इसको ले लिए। क्या ले लिए? इसको, दूसरे को ले लिए। तो हम लिखे जिसको लेंगे लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से। समीकरण 2 लिया है, समीकरण नंबर 2 लेकर इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 बनाए हैं। क्या बनाए हैं? समीकरण नंबर 3 बना है। उसके बाद समीकरण नंबर जब 3 बच्चा बन गया है तो हम लोग क्या किए हैं कि कौन सा बचा था? समीकरण नंबर पहले बचा था क्योंकि हम लोग 2 वाला ले लिए थे। तो समीकरण नंबर एक बचा था। तो जो x का मान आया है तो समीकरण नंबर जो बचा था पहला उसमें हम लोग x का मान रख दिए हैं। तो हम लोग x का मान रख कर ऐसे कर दिए हैं तो हम लोग को y का मान आ गया है। और जब y का मान आया है तो समीकरण नंबर 3 में रख कर हम x का मान भी ज्ञात कर रहे हैं। तो इस प्रकार आप लोग क्या करिएगा? प्रतिस्थापन विधि द्वारा सवालों को करिएगा। ठीक है ना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। उसके बाद से हम लोग चलते हैं आगे। हम लोग सीखेंगे विलोपन विधि। क्या सीखेंगे? विलोपन विधि। तो आप लोग प्रस्तावन
प्रश्नावली में आपको सवाल ऐसे ही देगा और कहेगा प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए, तो इस प्रकार हम लोग समीकरण को हल करेंगे। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि द्वारा सवालों को कैसे करते हैं, ठीक है ना। बोर्ड ना होने के कारण डिजिटल पर, इसलिए इसको हम लोग इस पे ही कॉपी पर क्वेश्चन उतार लिया जाता है, उसके बाद से इसको बनाया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं प्रतिस्थाप विलोपन विधि क्या। दूसरा हम लोग पहला पढ़ लिए थे, भाई दूसरा पढ़ेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हम लोग का, x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है। 2x क्या है माइनस 3y इक्वल टू क्या है 4 है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम लोग को दो समीकरण वैसे ही दे देगा और कहेगा हम लोग को विलोपन विधि द्वारा सवालों को करिए, तो हम लोग विलोपन विधि लगाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 1, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे कि हम लोग को क्या करना है, देखिए यहाँ पे x के गुणा में क्या है 2 है, यहाँ पे x के गुणे में क्या है कुछ नहीं है, तो उसके आगे हम लोग क्या होता है 1 होता है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि इन दो समीकरणों को जो x के आगे है, इन लोग को दोनों को क्या करना है बराबर कर देना है, क्या कर देना है बराबर। तो हम क्या करेंगे, जो 1 है 1 का गुणा इनमें करेंगे, 1 का गुणा नीचे वाले में करेंगे, तो लिख देंगे यहाँ पे 1 के गुणा करने पर है 2 है, तो 2 का गुणा इस समीकरण में करेंगे, इस समीकरण में करेंगे, ठीक है ना। इसी का यही वाला अंक ले लेंगे, जैसे इस समीकरण में का पहला ले लेंगे, तो इसको 1 से 1 में इसका गुणा करेंगे पूरा, फिर से नीचे वाले को x के पद में गुणांक जो है उसको ले लेंगे, तो इस समीकरण में हम लोग गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार गुणा होता है। आप लोग विलोपन विधि करने के लिए क्या करेगा, इसको बराबर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे भी 2 और 2x बनाना होगा यहाँ पे भी, इसलिए जो x के गुणा में होता है उस समीकरण को 1 का गुणांक जो 1 लिखते हैं और इसमें सब में गुणा कर देते हैं, फिर से नीचे वाला जो होता है वो ले लेते हैं और इसको क्या कर देते हैं इन सब में गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। अब गुणा करेंगे तो देखिए है दिया है, ऊपर गुणा करना है, क्योंकि नीचे वाला का क्या करना है ऊपर में गुणा करना है, ऊपर वाला का नीचे में। अब देखिए यहाँ पे 2 है, तो इसमें समीकरण में सभी, जैसे यहाँ पे 1x है ना, तो इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस है तो प्लस, फिर से 2 का गुणा y में करेंगे तो 2y हो जाएगा, इक्वल टू में इक्वल टू फिर से 2 में गुणा करेंगे 5, तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर से जब 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, फिर से 1 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर से इक्वल टू है तो इक्वल टू की वजह से क्या है 4 है, और 4 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखिए क्या हो गया, हम लोग का दोनों बराबर हो गया, तो इस प्रकार दोनों को हमको बराबर करना है, ठीक है। अब इसको क्या करना है ऐसे चिन्ह लगा देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसके आगे क्या है प्लस है और इसके भी आगे प्लस है, इसलिए वो कट नहीं पाएगा, इसलिए हम एक को क्या करेंगे यहाँ पे माइनस बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का है तो इसको माइनस करेंगे। अब जब माइनस हो गया तो ये भी नाराज होंगे और कहेंगे कि हम लोग को भी क्या करिए, हम लोग को भी चिन्ह बदलिए, तो इन लोग का भी चिन्ह बदले, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, तो इसको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, इसको हम लोग हटा भी सकते हैं, यहाँ पे प्लस भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसी तरह हम रहने देंगे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, इसका चिन्ह हम लोग जानेंगे क्या है प्लस का चिन्ह है, हम लोग जानेंगे इसका चिन्ह क्या है
प्लस का है और यहाँ पे प्लस का है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि किसी असंख्या के आगे क्या होता है प्लस का चिन्ह होता है। यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पे न लिख कर यहाँ पे नीचे लिखेंगे, ठीक है। चिन्ह बदल रहा है, जो क्योंकि चिन्ह इसलिए बदलेंगे क्योंकि कटना है हम लोग को, इस वाले पद को क्या करना है विलोपित कर देना है और जो बचेगा उसको हल करना है, ठीक है ना। देखिए, तो जब इसका चिन्ह बदलेंगे तो सारा चिन्ह बदलना पड़ेगा। अब इसके आगे कौन सा चिन्ह है प्लस का है, इसलिए इसके आगे हम लोग क्या कर देंगे माइनस का। देखिए यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ पे प्लस कर दिए। प्लस को हम लोग यहाँ पे भी लिख सकते थे लेकिन इसको हम लोग रहने देंगे, बस इसी को हम लोग नीचे लिख देंगे। क्या लिख देंगे, इसी के हिसाब से हम लोग चलेंगे। अब यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे क्या कर दिए माइनस, यानी कि 4 के आगे कौन सा चिन्ह है माइनस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे करेंगे तो ए प्लस में है और ए क्या है माइनस में, तो ए कट जाएगा, बचा ए। देखिए ए चिन्ह क्या है प्लस का है, ए भी चिन्ह क्या है प्लस है, तो हम लोग जानते हैं प्लस प्लस क्या होता है प्लस होता है। तो 3 2 5 वाई है तो वाई इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 10 क्या है कि प्लस में है और नीचे क्या है 4 क्या है माइनस में है, तो 10 में से 4 गया कि इतना बचा 6 बचा, क्या बचा 6 बचा। उसके बाद से जब हम इसको करेंगे तो एक गुणा में है इसके, तो y इक्वल टू इधर क्या आ गया 6 है, ठीक है ना। एक गुणा में तो इधर बराबर में जाएगा यानी कि नीचे जाएगा तो भाग्य में हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग का y का मान ज्ञात हो गया और इस प्रकार हम, इतना आसान होता है ना विलोपन विधि करना, इन सवालों को विलोपन विधि से हम लोग करते हैं, ठीक है। सॉरी थोड़ा आ गई थी बबनी इसलिए थोड़ा शोर हो गया, ठीक है, उसके लिए सॉरी। अब देखिए y का मान आ गया तो हम लोग इस समीकरण में रख लेंगे और x का मान कोई भी समीकरण में रखकर x का मान ज्ञात कर सकते हैं। हम लोग इसलिए एक में रखेंगे क्योंकि एक क्या है आसान है, जो आसान रहेगा वो बताओ डिफिकल्ट करेंगे तो अगर कहीं गलती हो गया तो नंबर भी कट सकता है, इसलिए हम लोग आसान में रखेंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण एक में रखने पर, अब देखिए रखेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब कहेंगे यहाँ पे एक साथ शर्त क्यों नहीं एक लिखे हैं, तो एक का मतलब कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना। तो इसको जब हम लोग करेंगे तो क्या होगा, अब देखिए तो y इक्वल टू प्लस 6/5 इक्वल टू 5 है, तो x का करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 5 है यहाँ पे माइनस होगा तो क्या होगा, तो 6/5 हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पे भी एक लगा देंगे, ठीक है। तो उसी तरह तो है, उसी तरह करना है, ठीक है ना। नहीं लेकिन एलसीएम क्या हो जाएगा हम लोग का, एलसीएम करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है ना। 5 से एक बार में कटेंगे तो नहीं कटेगा, तो 5 रहेगा तो 5 बचे 25। यहाँ पे क्या है कि 6 बचे 5 से 5 कट गए तो 6 बचा। यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 में से 6 गया कितना बचा 19/5, ठीक है ना। देख लीजिएगा कौन सा तरीका सही हुआ है, आप लोग भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। और इसका आंसर कमेंट में करके बताएगा। तो इस प्रकार प्रतिस्थापन और विलोपन विधि द्वारा सवालों को किया जाता है, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।